तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इस सेकंड स्लाइड को डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड स्लाइड है ये है आपका 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सोलर सिस्टम? द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सोलर सिस्टम आर the sun, the planet and the other celestial bodies, that is the asteroids, the comets, the dark planets, जैसे साइरस को कहते हैं, जैसे प्लूटो को कहते हैं, they are the dark planet. Dark planet means they are basically not larger like a planet and not smaller like a and not a character of a natural satellites are called dark planets. तो सन क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है, एंड इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली एंड प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। देयर आर 8 प्लैनेट्स जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड आर द कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड द एस्टेरॉइड्स। ये जो है कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सोलर सिस्टम के पार्ट है, जो कि सोलर सिस्टम के पार्ट है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे जो पॉइंट्स आएंगे वहां पर उनको समझा जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखिए, दिस इज आवर सोलर सिस्टम, दिस इज आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, देखिए, दिस इज द सोलर सिस्टम। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सन है। सन से सबसे नजदीक मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये कुछ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। प्लूटो, मैग्नेट के ऊपर ये जो प्लैनेट्स हैं आपके, इनको हम लोग डार्क प्लैनेट कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। कुछ प्लैनेट इधर भी मिलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में, जैसे साइरस जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में ही पाया जाता है। 10 प्लैनेट्स हमारे क्लासिक्स डिस्कशन नहीं है, बस ये जान लीजिए कि वो ना ही प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो नेचुरल सैटेलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। आप देख रहे हो, सबसे नजदीक होता है मरकरी, उसके बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न के पास एक गैस का बेल्ट होता है, रोटेशन की वजह से ऐसा दिखता है। यूरेनस के पास भी होता है लेकिन थोड़ा सा पतला होता है। नेपच्यून सबसे दूर और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा 3D पिक्चर है, दैट इज द क्लियर व्यू। ये हमारा जो 3D पूरा पिक्चर है, हमारा अर्थ जो है स्पेस में कैसा दिखता है, वो हमारा 2D पिक्चर था, ये हमारा 3D पिक्चर है। हमारा अर्थ जो है, इस पे अगर आप चले जाइए यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम से बाहर, तब ये देखिए बीच में आपका ये आपका सन है। ये आपका सन है, ठीक है। ये पहला ये मरकरी, फिर वीनस, ये मरकरी, फिर आपका वीनस, फिर ये हमारा प्लैनेट, आवर होम प्लैनेट अर्थ, आवर प्लैनेट। ठीक है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर ये सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये 3D फिगर है जो आपकी ये जो यूनिवर्स है सोलर सिस्टम के बाहर से इसको लिया गया है। और ऐसा ही हमारा सोलर सिस्टम आउटर स्पेस से जब हम लोग जाएंगे ना आपके इससे सोलर सिस्टम से बाहर, तो ये हमारा दिखता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये आप लोगों को PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा सन है, दैट इज आवर सन। ये सबसे क्लोजेस्ट फिगर जो है, सबसे क्लोजेस्ट फिगर तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होते हैं, लेकिन यह जो हमारा एक्चुअल सन है, दिख रहा है ना, कहीं कहीं पर ये ज़्यादा चमकीला दिख रहा है, कहीं कहीं पर कम चमकीला दिख रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से यह कहीं पर कम चमकीला और कहीं पर ज़्यादा चमकीला दिखता है। ठीक है ना, तो ये आप इस देखिए, यहाँ पर जो सन है, यहाँ इस तरह से लेते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा चमकीला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चमकीला
ज़्यादा चमकेगा नहीं करा। तो ये पैटर्न है जो सन में चेंज होता रहता है, ठीक है। ये एक्चुअल पिक्चर ऑफ सन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सन को डिस्कस कर लें, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले द सन इज द Sun is the vital component of the solar system and has several unique features that make it an interesting celestial body to study. Sun जो है, Sun is the ultimate source of life on Earth. ठीक है, अगर लाइफ है तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन अर्थ दैट इज सन, ठीक है। उसके कुछ यूनिक फीचर हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और के पास नहीं। जैसे सन लुमिनस है, इसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा एनर्जी देता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके पास जिससे वो अर्थ को डिफरेंट ऑर्बिट में होल्ड कर रखता है और चक्कर लगाता है। डिफरेंट और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इन द सोलर सिस्टम उनको भी होल्ड कर रखता है। तो इट्स सेवरल यूनिक फीचर्स दैट मेक इंटरेस्टिंग। सेलेस्टियल बॉडी को बताया था, बॉडी इन स्पेस, bodies in space is called celestial bodies। तो अब देखिए की फीचर सबसे जो है, अगर सोलर सिस्टम है टोटल हमारा की फीचर्स है इसको डिस्कस कर लें। सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में कोई है तो सन है, और जो टोटल सोलर सिस्टम का मास है उसका 99% ये फैक्चुअल आपके लिए ये फैक्ट जो है आपको आगे जाके काम करेगा। टोटल सोलर सिस्टम का 99% जो हिस्सा है मास का, टोटल मास जो सोलर सिस्टम का टोटल मास है उसका 99% जो पार्ट है वो सन के पास अकेले। मतलब अगर आप सपोज कीजिए कि टोटल अगर एटमॉस्फेयर 100 kg का है, तो सॉरी एटमॉस्फेयर का सोलर सिस्टम, देन सन इज अलोन 99 kg। सन इज अलोन 99 kg। सन जो है अकेले 99 kg है, बाकी 1 kg में पूरे प्लैनेट्स, डार्क प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और जो गैसेस हैं वह है, ठीक है। सेकंड है द सन टेंपरेचर रीचेस मिलियंस ऑफ डिग्रीज इन द कोर वेयर इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। हीलियम दो हाइड्रोजन एटम जुड़ के हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन। और हीलियम एटम का टूटना दो हाइड्रोजन एटम में, उसको कहते हैं फिजन। तो सन में फिजन और फ्यूजन दोनों होता है। बेसिकली ज़्यादातर फ्यूजन होता है और उस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही इतनी सारी एनर्जी, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर सन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं, जुड़ के एक हीलियम एटम का प्रोडक्शन करते हैं, तो फ्यूज होने में वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, वही हीट के रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसके कोर में आप कह सकते हो कि सन के जो क्या कहते हैं कि एक सेकंड कोर मतलब कहिए आप मतलब जो स्फीयर का सेंटर है, जो स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर के सेंटर में अगर हम डिस्कस करें इस चीज को, माने एक सेकंड रुक जाइए। स्फीयर के सेंटर में अगर हम जाएं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर सन का करोड़ों मिलियन डिग्री टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे हम सन जैसे फुटबॉल के अंदर में उसके सेंटर में, और फुटबॉल से जैसे सब बाहर आते हैं उसके आउटर स्पेस में या उसके सर्कमफ्रेंस पर कह लीजिए आप, हम लोग देखते हैं कि वहाँ टेम्परेचर 6 से 7,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ, ये था हमारा। अब देखिए
इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सोलर सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है। सोलर सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकलौता ऐसा सोलर सिस्टम है जहाँ पर एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास लाइफ है, जहाँ ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज अगर अर्थ फिजिक्स नहीं होता तो यहाँ पर अभी किसी भी प्लेनेट में हमारे जानने में बहुत दूर दूर तक, जैसे लाइट्स यूनिट होती है लाइट ईयर पास से, तो बहुत दूर दूर तक ऐसा ट्रेस किया जा चुका है या लाइफ के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है ना? तो हमारे लिए तो सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, एक ही सिस्टम नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारे यूनिवर्स में हैं। उस बहुत सारे सिस्टम का एक सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम है, और उस बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज में एक प्लेनेट हमारा है जहाँ पे लाइफ है, और जिसको हम पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस में देखिए एनर्जी सोर्स, सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग बीइंग। अगर हम लोग नहीं रहे, जैसे जानते हो ना कि हम लोग अपने जो भोजन है या ऑक्सीजन है पेड़ से प्राप्त करते हैं। पेड़ अपने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसको वाटर को रिएक्ट करा के और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए संभव हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है धरती अर्थ पे। अगर सन हीट ना हो तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेंगे, और प्लांट खत्म होंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा भी लाइफ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या कह सकते हैं आपकी खत्म हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, प्राइमरी मीन्स पहला, और सबसे प्रमुख, सबसे मेन जो सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। देखते हो ना रात में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लेकिन जैसे सूर्य निकलता है तो चारों तरफ उजाला, और एनर्जी का तो हम लोग जानते ही हो, सोलर एनर्जी का तो आजकल बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, हमारे लिए भी यह एक एनर्जी का काम करता है। सेकंड है सोलर फ्लेयर्स। ये एक मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी आउटपुट कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स which impact the earth's magnetic field and cause disruption in communication in powers and grids। देखिए ये जो है सोलर फ्लेयर्स, ये एक मतलब क्लासिक्स में तो इंक्लूड नहीं है, हम कुछ एडिशनल नॉलेज के लिए स्लाइड्स में आपको एडिशनल नॉलेज देते हैं। सोलर फ्लेयर्स मतलब सूर्य से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, आप कह लीजिए कि सूर्य से निकलने वाली स्टॉर्म, जैसे आग की लपेटें निकलती है ना, जैसे हम लोग कहीं आग देखते हैं उसके लपेटे निकलते हैं, उसी तरह सन से लपेटे निकलते हैं। और सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बड़े क्लासेस में। अभी समझ लीजिए कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को, वो उसका है क्या कहते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी से संबंधित मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो सोलर फ्लेयर्स जो है सन से निकलते हैं, वो हमारे जो सिस्टम, अभी हमारा जो सिस्टम है कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम इन आवर अर्थ, इन अर्थ। ठीक है, फिर यहाँ तक आज रहने देते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेकंड वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग शुरू। थैंक यू।